हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइंस, जो सीबीएसई का आपका पेपर हुआ था सेट कोड 3113। इस कोड के अब पेपर आंसर की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या आंसर आएंगे, वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो हम इस सेट कोड में 3111 का, 2 का, 3 का ये एमसीक्यू मतलब जो भी इसका पेपर के सॉल्यूशन है ना वो इसमें करने वाले हैं। और जो भी पीडीएफ आप अगर आप भेजोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ भेजना ना भूलें, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपनी पीडीएफ भेज सकते हो, ओके। तो अब हम इसका सेट कोड का आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या आता है इसमें। देखो इसमें सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन थे, देखो सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। तो डीकम्पोजिशन के रिएक्शन जो लाइट के कारण होती है वो सीधी बात है, एक तो AgCl की होती थी, एक AgBr की होती थी। तो डायरेक्ट सी इसका कर देंगे, बुक का क्वेश्चन है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही वाली रिएक्शन थी फोटो वाली, फोटो डीकम्पोजिशन वाली, तो सी इसका आ जाएगा, यही पूछा इसने डीकम्पोजिशन में। सेकंड क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके में, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू few pieces of granulated zinc is a test tube and then warm, the reaction that occur can be written in the form of a balanced chemical equation। तो देखो मैं आपको बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या था, बेस था आपका, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसमें जिंक के ग्रेनुअल मिलाएंगे तो हमारे क्या बनता था, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट ये बनता था, ये भी बुक का, और हाइड्रोजन गैस निकलती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर है, बुक में ही है, ये वाली रिएक्शन बिल्कुल बुक में दी हुई है, ठीक है। तो इधर क्या बनता था, Na2ZnO2, ठीक है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, ये बनेगा इसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपके में, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला है MnO2 + 4HCl, ये भी बुक का ही है, ठीक है। रिएक्शन देखो MnCN2 और 2H2O और Cl2, तो यहाँ पे MnCl2 में बदल रहा है, तो ऑक्सीजन हट रही है, तो MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और HCl क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यानी कि ये हो रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इसमें द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन 1 मॉलिक्यूल। देखो मैं आपको बात बता देता हूँ, FeSO4 होता है ना, FeSO4, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल CuSO4, इसके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन CaSO4, इसके साथ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और Na2 सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कितने कितने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं H2O। देखो FeSO4 होता है ना, इसके साथ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। CuSO4 की बात करूँ, कॉपर सल्फेट, इसके साथ होता है 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और CS कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ होता है 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और Na2CO3 इसके साथ होता है 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में है, इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज एक्सोन, नहीं, डेंड्राइट्स, नहीं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जहाँ पर साइट होती है ना वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल सिग्नल में, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पर सिनेप्टिकल वॉल होती है आपकी, सिनेप्ट हो रहा है ना, सिनेप्स गैप होता है वहाँ पर, समझ रहे हो, सी आ जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास ये वाला आया था, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट इन अ रूम टेम्परेचर। लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर कौन रहता है, ये तो सभी को पता है, मरकरी रहता है, ठीक है। मरकरी के साथ और कौन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ब्रोमीन है, ये बुक में लाइन लिखी हुई है, मरकरी एंड ब्रोमीन, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और मेटल, नॉन मेटल, मरकरी क्या होता है मेटल और ब्रोमीन क्या होता है नॉन मेटल। तो
तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो पेपर में आया था दोस्तों आपके में। देखो नेक्स्ट है द एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रीन। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम बनाते हैं, यहाँ पर आपके F1 ये ऑप्टिकल सेंटर F1, ये 2F1, यहाँ पर F2, ये 2F2। ठीक है, अब वो डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस गेट इन इमेज ऑफ द सेम साइज। सेम साइज कब बनता है, जब वो 2F पर होता है और यहाँ पर बनता है उसकी ऐसे ही बनता है ना। तो क्या है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ नहीं, एट प्रिंसिपल फोकस नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का ट्वाइस पे रखा रहेगा तभी इसकी सेम साइज की बनेगी। एकदम सही है सी, और बाकी अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सी बी वाला डी वाला। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ट्वाइस फोकल लेंथ है ना, यहाँ पर रखी रहनी चाहिए ट्वाइस फोकल लेंथ पे, तभी इसकी सेम साइज की बनती है। केस भी है, ठीक है, आपके बुक में केस दे रखा है ये वाला। ठीक है, अब है नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड। देखो कार्बन जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल होता है तो इसका मतलब नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर तो होगा ही नहीं, पहला तो आएगा ही नहीं। बैड कंडक्टर है, हाँ होगा बैड कंडक्टर क्योंकि ये नॉन मेटल है। फिर है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वीक फोर्स के अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ सी में आ रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, एम्फिटेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, बुक का ये 3rd चैप्टर का एम्फिटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एम्फिटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले और जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ले, और बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे आया था क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, हमारे पास क्रोमोसोम्स इसमें फर्स्ट दे रखा है कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेकंड देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें से देखो कौन कौन से करेक्ट है। सबसे पहले तो देखो कैरी इन हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, देखो सबसे पहले देखो ये वाला एकदम करेक्ट है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड। ठीक है, और एक ये वाला सही है, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहे हैं देख लो, सेकंड और फोर्थ इस ऑप्शन में आ रहे सी, सी इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट भी करेक्ट होगा। ठीक है, कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें लिख रखा है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट फ्रॉम द मदर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट फ्रॉम फादर। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बराबर बराबर होता है 50-50%। ठीक है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, अब इसमें देखो सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम द फादर। एक तो इसका देखो ये जो करेक्ट होगा ना, सेकंड वाला तो एकदम सही होगा। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला एक सही होगा इसका। ठीक है, और एक इसका फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या XY आया या XX आया, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, जब जाइगोट बना लेते तब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका बी, सेकंड एंड फोर्थ, ये दोनों इसके सही होंगे। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के कौन से पार्ट नहीं होते रिप्रोडक्टिव, एक तो एक ओवरी फीमेल का होता है, यूट्रस फीमेल का होता है, आपका फैलोपियन फीमेल का होता है। तो कौन सा आंसर आएगा, सी वाट डिफरेंस ये मेल का होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फीजन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मल्टीपल फीजन किस में होता है, आपका प्लाज्मोडियम में होता है, या आपके बुक में ही है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है, जो इसमें मल्टीपल फीजन होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो 13 का क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, देखो बायफोकल लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया। ठीक है, जो मायोपिया था हाइपरमेट्रोपिया था, इसके बाद जो थर्ड वाला था ना ये आपकी बुक में प्रेस बायोपिया ये वाला था। तो इसमें क्या होता है आपका अपर पोर्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और लोअर पार्ट कॉनकेव लेंस का होता है, फिर अपर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस और लोअर पार्ट कॉनकेव का, अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस, लोअर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये दे रखा अपर कॉनकेव। तो इसका सही कॉम्बिनेशन दोस्तों आपका क्या होगा, सही कॉम्बिनेशन है डी। ठीक है, अपर पोर्शन जो होता है ना इसका बाय कॉनकेव का, तो अपर पोर्शन में क्या होगा, अपर पोर्शन तो कॉनकेव लेंस का होता है फॉर डिस्टेंस विजन के लिए, ठीक है, और लोअर पार्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस का नियर विजन के लिए। ठीक है, तो डी इसका सही होगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा 14 का डी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनोइड। करंट कैरिंग सोलिनोइड में इनसाइड कह रहा है ये इनसाइड में, तो इनसाइड में कैसे होता है उसमें, ये ऐसे वाला, ये वाला पैटर्न इनसाइड में पूछा है, आउटर नहीं पूछा, आउटर में ऐसे होता है, इनसाइड में पूछा है सिर्फ। तो इनसाइड में इस बार मैग्नेट की तरह ही होता है, जैसे बार मैग्नेट में होता है उसी तरह होता है इनसाइड में सोलिनोइड में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 15 का ए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मिसिंग हो गई है फूड चेन में, अब वो हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ग्रास, फिर गोट, लायन। देखो ग्रास गोट को खाती है, लायन गोट को खा जाएगा। ये आपका जू प्लैंकटन, ठीक है, और यहाँ पर है 5 टॉप, ठीक है, 5 टॉप लैक्टोन, ठीक है, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। मतलब ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको ये खाता है, और इनको स्मॉल फिश खाती है और लार्ज फिश खाती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर है टाइगर, ग्रास, स्नैक, फ्रॉग। तो यहाँ पर देखो मिसिंग सेकंड ट्रॉफिक लेवल मिस हो गए ना, यहाँ पर देखो टाइगर शुरू में ही आ गए, फिर ग्रास हो गया, फिर स्नैक हो गया, तो ये गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। समझ में आ गया ना ये फूड चेन, देखो समझ में आ रहा है, टाइगर के बाद गिरास थोड़ी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 17 देखो, 17 से 20 तक दोस्तों आपके असर्सन रीजन के क्वेश्चन है। इसमें से ए बी सी डी इन चारों में से आपको लगाना होता, तो मैं आपको इसमें से बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो 17वां जो क्वेश्चन है वो देख लो, असर्सन दे रखा है द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। एकदम आपकी सही बात, सत्य है, ठीक है, ट्रू है ये। फिर नेक्स्ट देखा रीजन इसका, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। ये बात भी सही है, और ये आपका इस तरह से बनेगा। देखो असर्सन भी सही है इसका आपका रीजन भी सही है, और रीजन असर्सन को क्लेरिफाई भी करता है। कैसे, देखो लगा के देखो, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर बिकॉज द रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। क्योंकि वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, इसलिए वो इसलिए बनाता है। तो इससे बिल्कुल एकदम लाइन जुड़ रही है ये वाली, है ना, जुड़ रही है ना। ठीक है, इसलिए वो क्या बनाता है, रेनबो बनाता है। ठीक है, रेनबो फॉर्म्ड इसलिए होता है सन ओवर वाटर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ए। असर्सन और रीजन ट्रू है, रीजन असर्सन को क्लेरिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर 18th क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या लिख रखा है इधर, आपका लिख रखा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें ए लगा लेना आप। अब 19 में आप लगा लेना बी लगा लेना। ठीक है, इसको पढ़ लेना बी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम बट 20। ठीक है, असर्सन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो देखो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो फास्टर होती है, बात सही है, असर्सन सही है। रीजन के अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई, नहीं वेरी लेस होता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर वेरी लेस होता है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, तो रीजन गलत है, असर्सन ट्रू, रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आ जाएगा। असर्सन क्या है आपका, ट्रू है, बट रीजन फॉल्स।
रीजन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से ये देख लेना किस ऑप्शन में तुम्हारा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब सेक्शन बी, सी और डी आपको सोल्व करवाना है तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, और पीडीएफ मुझे भेज दीजिएगा इसकी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अब ये वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ताकि कम रहे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों अब हम समाप्त करते हैं इसको। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।